और एग्जिट पोल को लेकर भारत 24 ने छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उनसे यह बात की गई जिसमें कई बातों का जवाब उन्होंने संकेतों के माध्यम से दिया है। एक बार सुनवा देते हैं। स्क्रीन पर आपको इस वक्त टीएस सिंहदेव जी नजर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के। टीएस सिंहदेव सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। आज चेहरे पर मुस्कान है, संशय है या फिर आत्मविश्वास से लबरेज हैं आप? हल्की मुस्कान है अभी। आपने चैनल में ज्वाइन करने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। और सभी साथियों को जो पैनल में हैं और दर्शकों को, सबको मेरा प्रणाम। 3 तारीख को ज्यादा राहत मिलेगी, तो 3 तारीख का इंतजार है। अभी आगे सबने रखा है, उसका संतोष है। 3 तारीख का इंतजार करना चाहेंगे आप? आज जो सुपर एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, किसके साथ जा रहे हैं टीएस सिंहदेव सर आप? ज्यादा सटीक आंकड़े आपके इंटरनल सर्वे के हिसाब से आपको ज्यादा एप्ट आंकड़े कौन से नजर आ रहे हैं? व्यक्तिगत मुझे संतोष 60 के आसपास, 2/3 बहुमत आएगा, तब संतोष मुझे, और इसकी संभावना है। लेकिन सिंहदेव सर, अगर मैं पूछ पाऊं आपसे ये सवाल, और ये सवाल आज पहली बार पूछूंगी नहीं मैं आपसे, लेकिन आपने कहा कि अब भी इलेक्शंस थे इसलिए मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं, अब तो इलेक्शंस भी हो चुके हैं। उम्मीद क्या है अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है तो टीएस सिंहदेव का पद क्या होना चाहिए? जो हाईकमान तय करे। पिछले 5 साल के अनुभव के बाद तो मैं बिल्कुल दृढ़ इस विचार का हूं कि ये स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत नुकसान होता है और बहुत अटपटी स्थितियां बनती है, बहुत परेशानियां होती हैं। तो बिल्कुल इसमें नहीं जाना है। और हम लोगों ने लेकिन ऐसा क्यों लगता है सिंहदेव सर कि परेशानियां आपकी ज्यादा बढ़ जाती हैं? आप चाहते कुछ है, होता कुछ जाता है। आला कमान आपको चाहकर भी संतुष्ट नहीं कर पा रहा है या चाहता ही नहीं है कि आपको संतुष्ट करे? मैं असंतुष्ट हुई नहीं, तो संतुष्ट करने की जरूरत ऐसी नहीं पड़ेगी आला कमान को। मैं उनके निर्णयों के साथ चलने वाले व्यक्तियों में हूँ। मेरे लिए जो उनका निर्णय है वो अंतिम है, तो मुझे उसमें परेशानी नहीं होती उनके निर्णय को स्वीकार करके आगे चलने में। और निर्णय होना चाहिए, जो निर्णय हुआ वो सराखों पर। लेकिन भविष्य के लिए टीएस सिंहदेव अपने पद के आगे क्या चाहते हैं? उनके टीएस सिंहदेव, जब मैं स्क्रीन पर लिखूं सर, आप मेरे साथ अगली बार जुड़ेंगे तो मैं उप मुख्यमंत्री लिखूं या फिर मुख्यमंत्री लिखूं? टीएस सिंहदेव क्या चाहते हैं? टीएस बाबा लिखिएगा। जो काम मिलेगा उसको करना है। 10 साल के काम 5 साल में करने हैं। और टीएस सिंहदेव, टीएस बाबा, जो आपको ठीक लगे वही लिखिएगा। बाबा और काका में सर सब ठीक है ना? इलेक्शंस के बाद भी? हाँ, सब ठीक। चर्चा चल रही है। जय वीरों के बाद अब की काका पापा की छोटी रही। ठीक है सर, लेकिन चलिए खैर मैं इससे आगे बढ़ती हूँ। आपने कुछ खुलकर और कुछ दबाकर अपनी बात कहने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में लगातार आप इस बात का दावा कर रहे हैं, अब की बार 75 पार ये नारा आपकी सरकार ने दिया, अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या काम किया छत्तीसगढ़ में? क्योंकि 15 साल के शासन को खत्म करके कांग्रेस को 5 साल का मौका मिला था, काम क्या कर गया? विनिंग फैक्टर्स क्या रहे? नारा सरकार का नहीं था, हमारे बीच के कुछ साथी थे, कुछ सीनियर साथी थे, उन्होंने एक टारगेट रखा। और ये स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति चाहेगा कि एक अच्छे ऊंचे लंबे टारगेट को लेके चलें। मंजिल ऐसी हो तब तो वहां तक पहुंच सकेंगे। अगर 50 का हम टारगेट लेके चलेंगे तो हासिल क्या करेंगे? तो वो उस बाबत वो बात, मतलब आप ये कह रहे हैं ओवरवेलमिंग भाव में कह दिया गया कि अब की बार 75 पार? जी, ये हमारे कुछ सीनियर कैबिनेट के साथी हैं, उनने इस बात को कहा था, एक नारा सा बन गया था अब की बार 75 पार। बीजेपी ने 90 कहा। तो ये चुनाव के पहले की रहती है, वो ठीक है, अपने जगह रहती है। रियलिस्टिक जो बातें हैं वो, मुझे तो, मैंने हमेशा कहा कि 2/3 कम से कम आएगा या उससे नीचे आएगा तो मुझे निराशा होगी, क्योंकि काम किया। काम आपने पूछा तो फार्मर्स को